वासिफ अली वासिफ साहब की किताब कतरा कतरा कुलज़म से आज का इंतखाब है मोती। समंदर की अथाह गहराइयों में बसी कुलज़म की तारीक पहनाइयों में, सीप के बातन में पर्दों में लिपटे हुए मख्फी खजाने, आबोताब के करिश्मे, फितरत के शाहकार, अपनी चमक दमक में मस्त दर नायाब मोतियों की मौजूदगी एक अजब सरबस्ता राज है। मोती क्या है? बस एक जलवाए मस्तूर की दास्तान है। इंसानी आंख से ओझल झिलमिल करने वाले, पर्दे ही पर्दे में पलने वाले किसी फनकार की तख्लीक का इफ्तिखार है। समुंदर का बातन और फिर सीप का बातन और उसमें छुपा हुआ खजाना, गंजहाए ग्रामाया का ये सरमाया इंसानी अक्लो खिर्द के लिए तहय्युर का मुकाम है। ये कंज़े मख्फी जब आश्कार होता है तो आंखों को खेरा करता है। ये राज जब जाहिर होता है तो इसकी कदरदानियां होती हैं, इसकी कीमतें लगती हैं, इसकी ज़रूरतें महसूस होती हैं और ये छोटी सी मखलूक अशरफुल मखलूकात की दुनिया में अपने जलवों की ताबानियों से जगमगाहटें पैदा करती है। इंसान मोतियों की माला से अपनी हस्ती दुबाला करता है। फितरत को मोती पसंद है और ये बड़े मुकाम की तख्लीक है। अल्लाह करीम ने बहिश्त में रहने वाली हूर के हुस्न को ऐसे बयान फरमाया कि जैसे खैमे में मस्तूर मोती हों, दर मकनून छुपे हुए मोती, सीप के बातन में पर्दे के अंदर मोती, आबदार और ताबदार मोती, इंसानी आंख और इंसानी लम्स से दूर अपनी पाकीज़गी की चादर में लिपटी हुई हूर, इतनी पाकीज़ा और मुनज़्ज़ा जैसे याकूत और मरजान। बयान हुस्न और हुस्न का बयान, अल्लाह अल्लाह, ये अल्लाह का ही कलाम हो सकता है। अल्लाह को मोती पसंद है। मोती से तशबीह अल्हामी तशबीह है। जिस शय को इंसानी हाथ के लम्स का तजर्बा भी ना हो, इंसानी आंख इंसान की नजर से भी जिसका जमाल आजाद हो, वो मोती क्या मोती होगा। जिस तरह समंदर मोतियों के सरमाए से माला माल है, इस तरह बहिश्त दमकते हुए लौलुओं से जगमगाता है। खैमों में छुपे हुए खजाने, अनमोल मोती, दर्रे समीन, एक राज सरबस्ता, तख्लीक का शाहकार, फनकार का नक्श, फनकार का नक्शे इफ्तिखार, मोती ही मोती, बहिश्त दर बहिश्त, सुच्चे मोतियों की लड़ियां, ख्याम में क्याम करने वाले इनाम व इकराम के गंजीने। इंसान कौन कौन सी नेमत का शुक्र अदा करे, किस किस खजाने का इनकार करे, किस किस रहमत को झुटलाए। रहमतें ही रहमतें, नेमतें ही नेमतें, बरकतें ही बरकतें। मोती फितरत का पसंदीदा इस्तारा है। ये इशारा है मोमिनों के लिए मुंतसर रहमत का। ये कायनात मोतियों से भरी हुई है। समुंदर के अंदर मोती, समुंदर के बाहर मोती, बादलों की झड़ियां, सुच्चे मोतियों की लड़ियां बरसती हैं। मोती बरसते हैं, आसमानों से मोतियों की बारिश होती है। खजाने हैं जमीन के लिए, जमीन की प्यास बुझाने वाले मोती, जमीन को दौलत बख्शने वाले, जमीन से खजाने उगाने वाले, जमीन को रबूबियत बख्शने वाले, रब के बनाए हुए, बादलों के बरसाए हुए मोती, झिलमिल करने वाले कतरे, मख्तर, मुनज़्ज़ा, पाकीज़ा मोती, जल थल कर देने वाले। क्या क्या नेमतें हैं, क्या क्या बरकतें हैं। मोती ही मोती, खजाने ही खजाने। समुंदर में मोती, जमीन पर बारिश के मोती और फिर शबनम के पाकीज़ा गोहर, गूंचे को फूल कर देने वाले मासूम कतरे। कितने खूबसूरत हैं ये पुरसरार खजाने, कितने सरबस्ता राज हैं। क्या क्या करिश्मे दिखाती है औस शबनम, इंसान के लिए, इंसान की सेहत के लिए। आसमानी इनाम मोतियों का छिड़काव, शबनम बड़ा राज है। रात का इजाज, रात के आंसू, गुल खिल उठते हैं, दिल खिल जाते हैं। गुलों को रंग और रंगों को खुशबू अता करने वाली शबनम एक दौलत है। मोतियों जैसी खूबसूरत और मोतियों जैसी कीमती, फितरत का अतिया, मुफ्त हासिल होने वाला खजाना, मख्फी खजाना। किस किस नेमत को झुटलाया जाए, अल्लाह की देन है। समुंदर में मोती, जमीन पर मोती, हवा और फिजा में मोती और आसमान, आसमान तो मोतियों से झिलमिलाता है। चमकने वाले नन्हे नन्हे सितारे, दमकने वाले मोती, दूर से नजर आने वाले राज आए सरबस्ता, कायनात की लामहदूद वुसअतों में जगमगाहटें सितारों के दम से हैं।
اللہ करیم ने सितारों को रोशन शमे कहा है, इस्तारा दर इस्तारा। हमने आसमानों को मसाबिह से सजाया, सुभान अल्लाह। आसमान की चादर को मोतियों ने जीनत बख्शी, पाकीज़ा मोती, सरबस्ता मोती, फितरत के शाहकार मोती, तख्लीक का इफ्तिखार मोती। क्या क्या नक्शे हैं, क्या क्या जलवे हैं, क्या क्या रानायाँ हैं। सितारे हैं कि बस झिलमिलाते नजारे, मोती ही मोती, मोतियों की लड़ियां, हुस्न खूब से फितरत ने जुड़ाव किया है। इंसान गौर करे, साइंस अपना काम करे, मोहब्बत वाले अपना काम करें। निगाह को जलवा दरकार है और जलवे सच्चे मोती हैं। हर तरफ बिखरे हुए खजाने, खजाना दर खजाना, हुसन दर हुसन, लुत्फ दर लुत्फ। मोतियों के जिक्र में इन मोतियों का तस्करा कैसे ना आए, जो रात के खामोश आंगन में दर्द दिल वाले दिल की सीप के बातन से ज़ुहूर करते हैं और इंसान की आंख से टपकते हैं। ये आसमान फिक्र के सितारे हैं कि अंदर की आग के अंगारे हैं। आंसू क्या हैं, बस मोती हैं, चमकने वाले, बहने वाले, गरम। आंसू फरियाद की जबान है, पुरानी यादों के तर्जमान हैं। ये आंसू अनमोल खजाना है, मासूम और पाकीज़ा, मस्तूर दोशीज़ा के हुस्न से ज्यादा हसीन, हूर से ज्यादा मकनून। और ये खजाना कमजोर की ताकत है, दिल की अथाह गहराइयों से निकलने वाला आबे हयात का चश्मा, सादतों का सरचश्मा, आरजुओं के सहरा में नखलस्तानों का मैदा। आंसू तन्हाइयों का साथी, दुआओं की कबूलियत की नवीद। इंसान के पास ऐसी मताए बेबहा है जो इसे दीदावरी की मंजिल अता करती है। ये मोती बड़े अनमोल हैं, ये खजाना बड़ा ग्राम आया है। ये तोहफा फितरत का नादर अतिया है। तकरब इलाही के रास्तों पर चरागा करने वाले मोती इंसान के आंसू हैं। इन सितारों, चरागों, मोतियों की कीमत ये है कि इनका खरीदार अज़खुद रहमत परवरदिगार है। जिसकी रात अश्कों से मुनव्वर है, इसका नसीब दरख्शंदा है। इसका मुस्तकबिल खुद शनासी और खुद आगाही का हकदार है। ये मोती कभी रायगा नहीं जाते। ये वो दौलत है जिससे वो भी ना आशना है जिसने ये दर्द अता किया हो। ये हसास रूहों का मुकद्दर है, चश्मे तर बजाते खुद शेर तर है। इस दुनिया में किसी और दुनिया के सफीर इंसान के आंसू हैं। सोज़े नफ्स का आहंग दिल खराश आंसुओं से फाश होता है। इंसान के आंसू इसके लिए अदराक की वुसअतें लिखते हैं। रूह की जबान आंसू है, रूह की नवा अश्के सहर है। रूह की परवाज को आंसू ही तवानाई अता करते हैं। खर्द की बेमायगी को सरमाया जुनून अता करने वाला फरिश्ता आंसुओं के साथ नाजिल होता है। आहे सहरगाही, आहे रसा का दूसरा नाम है। आंसू खालिक और मखलूक के दरमियान कोई पर्दा नहीं रहने देते। ये वो मोती हैं जो इंसान को इसके अपने बातन से आशना करते हैं। चश्मे गोहर बारे अनायत परवरदिगार है। दुनिया के अजीम इंसान नालाए नीम शब की दास्तान है। राज आए सरबस्ता आश्कार हो ही नहीं सकते जब तक आंख अश्कबार ना हो। कहते हैं कि एक बहुत पुराने जमाने में एक गुरु ने अपने चेले को जड़ी बूटियों का रस इकट्ठा करने का हुक्म दिया। चेले ने उम्र भर ज्वाल आकाकीर इकट्ठा किया। वो खुशी खुशी खजाने से भरी हुई शीशी लेके चला, उसे ठोकर लगी। इसके हाथ से शीशी गिरकर चिकनाचूर हो गई। वो तड़पा, फड़का और लगा रोने और पुकारने कि ऐ मेरे गुरु, मैं बर्बाद हो गया, मेरी कमाई लुट गई, मेरा हासिल हासिल हो गया। अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मैं दोबारा कैसे जतन करूं। मेरे गुरु, मैं मर गया, मैं तबाह हो गया, मेरी दौलत मिट्टी में मिल गई। उसका गुरु सुनता रहा और फिर उसने खुशी से कहका लगाया। चेले ने कहा, गुरु मैं मर रहा हूं और आप हंस रहे हैं। गुरु ने कहा कि तुम समझ रहे हो कि तुम लुट गए। मैं जानता हूं कि आज तुम्हें वो दौलत मिल गई है जिससे बूटियों में रस पैदा होता है। खजाना गुम नहीं हुआ, खजाना मिल गया है। चेले ने पूछा, कौन सा खजाना? गुरु ने कहा, तेरे आंसू। ये आंसू ना हो तो दुनिया में वीरानी आ जाए। मेरे चेले, तुझे मुबारक हो। अब मन की चिंता से आजाद हो जा। इस दुनिया में दिल की बूटी का अमृत रस हासिल करना होता है, यानी आंसू। आज तू सरफराज है। ये तेरे मन के मंदिर की मूर्ति का दर्शन है। बहरहाल इंसान के आंसू हुसूल रहमत का कभी जरिया है।
آنسوؤں کی فریاد مقبول ہے، نالائے نیم شب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مقبول ہے۔ بارگاہ سمدیت میں آنسوؤں کی درخواست رد نہیں ہوتی۔ آنسوؤں سے زمانے بدل جاتے ہیں، مقدر بدلتے ہیں، نوشتے بدلتے ہیں، حوادث کے طوفانوں کے رخ بدل جاتے ہیں، گردش ایام کے طور بدل جاتے ہیں۔ معصیت کو مغفرت مل جاتی ہے، بدحال ماضی کو خوشحال مستقبل مل جاتا ہے، گمشدہ برآمد ہو جاتا ہے۔ بھٹکے ہوئے راہی صاحبان منزل بن جاتے ہیں، گرداب میں گھرے ہوئے سفینے ساحل مراد تک آتے ہیں۔ فراق مجاز و وصال حق بن جاتا ہے، اشکوں کے موتیوں کی مالا عالم بالا تک کی خبر لاتی ہے۔ یہ سچے موتی گوہرہائے تابندہ انسان کو مایوس اور مرے ہوئے انسان کو زندہ کر جاتے ہیں۔ جو فریاد لب اظہار تک نہ آ سکے وہ اشکوں میں بیان ہوتی ہے۔ مذہب، رنگ اور نسل سے آزاد ہر انسان کی آنکھ میں ایک جیسے آنسو ہوتے ہیں۔ یہی انسان کا انسان سے واحد رشتہ ہے، ہمدردی کا، غم گساری کا۔ عشق کے مسافروں کا زاد راہ آنسو ہیں، عشق حقیقی ہو یا مجازی آنسوؤں سے عبارت ہے۔ روزہ رسول پر حاضری دینے والے آنسوؤں کی زبان سمجھتے ہیں۔ یہ سرمایہ کسی کا احسان ہے، کسی کی دین ہے، کسی کا اعجاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دریا کو پہاڑوں کے آنسو فرمایا ہے۔ بے شک آنکھ کو پتھر کہا، پتھر دل، پتھر نصیب۔ ہم اپنے اللہ کے سامنے کیا پیش کریں؟ نامہ اعمال تو پیش کرنے کے قابل نہ رہا، دفتر عمل میں کیا دھرا ہے؟ رہی عبادت منظور ہو کہ نہ ہو کیا کہہ سکتے ہیں؟ ابلیس کی کروڑوں سال کی عبادت ایک انکار سے رائے گاں ہو گئی۔ ہم تو کتنے احکامات سے روگردانیاں کرتے ہیں، منمانیاں کرتے ہیں۔ ہم نادان انسان کیا پیش کریں؟ ٹوٹے ہوئے دل اور بہتے ہوئے اشکوں کے ساتھ ہم اس کے سامنے سر مسجود ہیں کہ اے اللہ، یہ حقیر سرمایہ ہی ہم سے اس زندگی سے حاصل کر سکے ہیں۔ یہ ندامت اور شرمساری کے آنسو تیرے سامنے حاضر ہیں، قبول فرما۔ اپنی بارگاہ بے نیازی میں اپنی شان غفاری دکھا اور ہمارے اشکوں کو پذیرائی عطا فرما، اور ہماری ملی اور انفرادی لغزشوں کو درگزر فرما، اور عطا کر ہمیں اسلاف کا سوز دروں اور جذبہ صداقت۔ ہماری التجا اور فریاد اور مدعا صرف یہی ہے کہ ہمارے ان موتیوں کو اپنی شان کریمی کی تابداری عطا فرما۔ تو جانتا ہے کہ ہم بے کس و بے بس ہیں، تیرے حبیب کے نام لیوا ہیں، اور ہماری بساط کیا ہے؟ قبول فرما لے مولا ہماری فریاد، جو صرف آنسوؤں کی زبان میں ہم بیان کرتے ہیں۔ تو اور تو ہی ہمارے آنسوؤں کا آخری سہارا ہے۔ تو قبول کر لے، یہ موتی انمول ہیں، تجھے موتی پسند ہے، ہم تیری بارگاہ میں یہ موتی پیش کرتے ہیں۔ تجھے در یتیم اور در نجف کا واسطہ، ہمارے موتی قبول فرما۔